आप यूपी के 21 करोड़ लोगों के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, 21 करोड़ लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं। आप जब 21 करोड़ लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं तो यह देखना आपका काम है कि आपके लोग कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं। उनको सारी सुविधाएं देना आपका दायित्व है, उनके जीवन रक्षा करना आपका दायित्व है, उनको भोजन पानी की मिनिमम सुविधा निश्चित रूप से उपलब्ध कराना आपका दायित्व है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना आपका दायित्व है। यह तो आपका दायित्व है, आप इसी के लिए संवैधानिक रूप से चुने गए हैं और इसी दायित्व को निभाने के लिए आपको कहीं से डिमांड आएगा, हैशटैग चलाएगा मजदूर, कहीं से हैशटैग चलाएगा, बेंगलोर से मजदूर हैशटैग चलाएगा कि योगी जी हमें बचाइए। मजदूर हैशटैग चलाने की स्थिति में नहीं होता है, आपको यह समझना पड़ेगा। क्या हैशटैग चलाएंगे, क्या मजदूर? देखिए, हैशटैग मजदूर नहीं चलाएगा, लेकिन वो मजदूर जहां पर मजदूरी कर रहा था, वो मजदूर जहां पर मजदूरी कर रहा था, उस राज्य की सरकार के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि वो सेतु का काम करे। जिस प्रकार से राजस्थान के लोगों ने जब आग्रह किया कि हमें उत्तर प्रदेश वापस जाना है, तो सरकार ने वहां से ये कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे तो यूपी के लोगों को वापस बुला सकती है, यदि बिहार की सरकार चाहे तो बिहार के लोगों को वापस बुला सकती है। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, ये भाव रखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट टेक्नोलॉजी से वेल वर्स्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना उन्हें पता होता है और कैसे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास अपना संदेश भेज सकते हैं। लेकिन एक आम गरीब मजदूर जो 1500 रुपये कमाने के लिए दूसरे राज्य गया हुआ है, वह आपसे तकनीकी रूप से नहीं जुड़ सकता है। उससे जुड़ने के लिए आपको चाहिए, क्या आपके पास डेटा नहीं है कि सूरत में यूपी के कितने मजदूर हैं? सुनिए, सूरत में वो आपके कितने मजदूर हैं? आपको यह पता नहीं है कि आपको अहमदाबाद में कितने मजदूर हैं? आपको पता नहीं है कि पुणे में आपके कितने मजदूर भाई हैं? यह तो सवाल सरकार से है ना, कि सरकार के पास यह डेटा होना ही चाहिए। आपके पास अगर यह डेटा नहीं है कि आपके ही लोग कहाँ हैं, तब तो यह सबसे शर्मनाक स्थिति है। हमने लाखों मजदूरों के खाते में उसकी आर्थिक चिंता करते हुए धन की व्यवस्था करी है। उसके साथ जिन मजदूरों ने दिल्ली को खड़ा किया है, जिन मजदूरों ने दिल्ली की बड़ी इमारतें बनाई है, ऐसे उत्तर प्रदेश के लोग जिन्होंने महाराष्ट्र की इमारतें बनाई है, जिन्होंने राजस्थान की इमारतें बनाई है, जिन मजदूरों ने उन राज्यों के अंदर नींव की ईंट बनने का काम किया है, उन मजदूरों की चिंता वहां की राज्य सरकारों को भी करनी ही चाहिए। और हम बड़े राज्य हैं, हम सारे राज्यों के बड़े भाई की हैसियत से ये बात कह सकते हैं, ये बात स्वीकार करते हैं कि यदि कोई भी आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का सारा जनमानस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पूरी तरीके से अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। सारे भारतवर्ष के अंदर हम व्यवस्था सुचारू करने की दृष्टि से कटिबद्ध हैं। वाकई मनोज जी। अमित जी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छे को अच्छा क्यों ना कहा जाए? आप उदाहरण बिहार की सरकार का लीजिए, खुद नीरज कुमार ये बात कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं लाएंगे, यहां पर बीमारी फैल जाएगी। यह नीरज कुमार अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। उनका दायित्व है उनको अपने लोगों के सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगर वह कह रहे हैं कि हम कोटा में सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, तो कोटा में आपने क्या व्यवस्था की है आपकी सरकार की ओर से? या बताया जाए सरकार की ओर से। अगर वो आपने वहां कोई व्यवस्था नहीं की है और आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको बिहार में उन्हें लाना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करके हो, उन्हें बिहार में लाके आप क्वारंटीन करना सुनिश्चित करें। आप उन्हें बिहार में ला करके समाज से आइसोलेट रखें 14 दिनों तक और उनका टेस्ट करवाएं, उसके बाद उन्हें अपने घरों तक जाने दें। लेकिन ये सारी चीजें करें, लेकिन उनका अधिकार है कि वो अपने राज्य में वापस आए। अगर उन्हें लगता है कि वह वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है, उनके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती है और वो अपने राज्य आना चाहते हैं, तो उस राज्य सरकार का दायित्व है। अगर राज्य सरकार चाहती है कि कोटा में ही रहे छात्र, तो वहां जो उनके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वह सुनिश्चित करे सरकार, या बताए कि वह क्या आवश्यक सुविधाएं वहां उपलब्ध करवा रही है। यही तो बात है।
सीधे यह पल्ला झाड़ लेना। सवाल और तो कोई यही है ना राजनीति अमित चाहे जी, सवाल यही है अमित, सवाल यही है कि जब योगी एक बड़ा कदम उठाते हैं, बसें अपनी भेज देते हैं सीधा कोटा, तब मायावती अखिलेश बाहर निकलते हैं। उससे पहले 21 दिन 25 दिन हो गए हैं, तब उन्हें सुध नहीं आई कि आखिरकार हम उन गरीबों की बात करें। यानी कि कोई अच्छा कदम उठाया जाएगा तो उस पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। देखिए सरकारों से सवाल आवश्यक है। सरकारों से सवाल नहीं होगा तो वह सरकार निरंकुश हो जाएगी। सरकारें क्या करेगी, जैसे एक बच्चा है, बच्चे के पिता, बच्चा हमें खिलौना मांग रहा है और बच्चे को हम 2 जी। थप्पड़ मारे कि हम अलमारी पर चढ़ा के बिठा दिए। अब बच्चा खिलौना भूल गया, वो कह रहा है कि हमें अलमारी से नीचे उतार दो भाई। तो वही बात है, सरकारें यह करती है। आप बताइए कि 1000-500 रुपये कोई खाते में दे रहे हैं मजदूरों के, तो वह एहसान कर रहे हैं क्या?